आइए आज क्लास 11th और 12th दोनों क्लास के लिए जो है इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ट्रांसलेशन देखते हैं। ये स्पेशली क्लास 12 की किताब से लिया गया है और एक्सीलेंट बुक जो कि यूपी बोर्ड के लिए निर्धारित है, बहुत अच्छी किताब है। उसी में कुछ पैसेज सॉल्व किए गए हैं, कुछ नहीं सॉल्व किए हैं, तो अनसॉल्व जो एक्सरसाइज हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। नई किताब से एक्सरसाइज नंबर 43 से आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो आइए आज पहली एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें डेली एक एक एक्सरसाइज आपको हल कराया जाएगा और समय मिलेगा तो उससे ज़्यादा भी कराया जाएगा, जिससे आप अपने ट्रांसलेशन को बेहतर बना सकें। आपके एग्जाम में 7 से 8 वाक्य जो है आएंगे कम से कम। चलिए देखते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे। तो जो लोग ट्रांसलेशन करके लाए हैं घर से मिला लीजिए, जो नहीं कर पाए हैं तो तुरंत लिख लीजिए। एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे तो हो जाएगा वन डे गौतम बुद्ध वाज गोइंग टू मार्केट। टू मीन्स को, बाजार को जा रहे थे या बाजार जा रहे थे, गो के साथ टू लगता है, गो के अंग्रेजी। तो वन डे गौतम बुद्ध वाज गोइंग टू मार्केट। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, हो जाएगा ही सा। उन्होंने देखा, किसको देखा? सम पर्सन्स। सम पर्सन्स माने कुछ व्यक्तियों को, या सम मेन भी कह सकते हो। ही सा सम पर्सन्स, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। वे सब चिंतित थे। ऑल ऑफ देम, वे सब के अंग्रेजी ऑल ऑफ देम, वैसे दे आल भी कह सकते हो, दे ऑल ऑफ देम ग्रामेटिकली ज़्यादा बेटर है। ऑल ऑफ देम माने वे सब, यानी उनमें से सभी लोग। वर वरिड, WERE वर, कुछ लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, सो दो चार वर ही है। वरिड मतलब होता है चिंतित होना। ऑल ऑफ देम वर वरिड। किताब में देखिए मीनिंग दिया है डिफिकल्ट वर्ड की, वरिड की मीनिंग दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। तो पहले हो जाए सब्जेक्ट, गौतम बुद्ध आस्क्ड, गौतम बुद्ध ने पूछा। किससे पूछा? उनमें से एक व्यक्ति से। वन ऑफ देम, वन ऑफ देम माने होता है उनमें से एक, वन ऑफ माने होता है में से एक, उसके बाद प्लूरल आता है तो देम हो जाएगा उनमें से। गौतम बुद्ध आस्क्ड वन ऑफ देम। उसके बाद आप कामा इन्वर्टर कामा लगा दीजिए, जैसे हिंदी में लिखा गया है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में है तो आप डायरेक्ट स्पीच में ही लिखिए। इन्वर्टेड कामा लिखिए, तुम कहाँ से आ रहे हो? तो हो जाएगा वेयर आर यू कमिंग फ्राम। इसका दो तरीके से बनाया जा सकता है, वेयर आर यू कमिंग फ्राम ये भी सही है, या फ्राम वेयर आर यू कमिंग, इस ऐसे भी आप लिख सकते हो। फ्राम वेयर आर यू कमिंग या वेयर आर यू कमिंग फ्राम। वेयर पहले लिखोगे तो फ्राम लास्ट में चला जाएगा, फ्राम पहले भी लगा सकते हो, प्रीपोजिशन है, क्लियर? नहीं तो WS आने पे प्रीपोजिशन लास्ट में आ जाता है। दोनों नियम से बना सकते हो, वेयर आर यू कमिंग फ्राम या फ्राम वेयर आर यू कमिंग। और इतने परेशान क्यों? इसमें एक और प्रश्नवाचक शब्द जोड़ा गया, और इतने परेशान। एंड वाई आर यू सो, परेशान का अंग्रेजी ट्रबल्ड, किताब में देखिए दिया गया हम नीचे। एंड वाई आर यू सो ट्रबल्ड, वाई आर लगा रहे हो तो सब्जेक्ट यू दोबारा वही लिख सकते हो, ठीक। प्रश्नवाचक का निशान उसके बाद लगा देंगे। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग एंड वाई आर यू सो ट्रबल्ड। प्रश्नवाचक का निशान लगा कि इन्वर्टर काम बंद कर दिए। उसके बाद होगा उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। तो दैट मैन रिप्लाइड, दैट मैन या दैट पर्सन रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया। वैसे द मैन रिप्लाइड भी कह सकते हो, आदमी ने उत्तर दिया तो, लेकिन उसकी अंग्रेजी दैट होता है इसलिए दैट भी लिख सकते हो, दोनों सही है, क्लियर? द मैन रिप्लाइड या दैट मैन रिप्लाइड। उसके बाद ओ साधु, ओ हर्मिट, साधु का अंग्रेजी हर्मिट होता है, किताब में देखिए दिया गया है। जो साधु सन्यासी होते हैं हर्मिट, सेज भी होता है साधु, हाँ ये से GE, सेंट भी होता है, सेंट मीन्स भी साधु। तो ये साधु जो है हर्मिट, ओ हर्मिट, तो लिख लीजिए ओ साधु मतलब ओ हर्मिट, इंटरजेक्शन वर्ड है। इंटरजेक्शन का निशान भी आप लगा देना हर्मिट के बाद, जैसे हिंदी में लगा है। हम राजा के महल से आ रहे हैं। वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम द किंग्स पैलेस, किंग्स पैलेस का दो, या फ्रॉम द पैलेस ऑफ किंग लिखे हो तब भी चल जाएगा। वी आर कमिंग फ्रॉम द किंग्स पैलेस या फ्रॉम द पैलेस ऑफ किंग। उसके बाद जो है, क्योंकि ये इन्वर्टर कामा में ही लिखना है, डायरेक्ट स्पीच है इसलिए वैसे लिखो। हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। तो हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे मतलब वी हैड गॉन, हम गए थे, कहाँ गए थे? टू कंप्लेन, शिकायत करने। अगेंस्ट ए रॉबर होगा, इतना ध्यान रहे, आप मत लिखना, क्योंकि कंप्लेन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन अगेंस्ट लगता है, क्लियर? इसलिए आपको अगेंस्ट ही लिखना पड़ेगा, हिंदी ज़्यादा नहीं मतलब। वी हैड गॉन टू कंप्लेन अगेंस्ट ए
राबर कह दिया या डकैत किताब में दिया, इसको भी आप लिख सकते हो। डकैत माने डाकू होता है, राबर माने भी डाकू होता है, ROBBER। राबर भी सही है, दोनों सही है। अगला अगला है वाक्य जो है इन्वर्टेड कॉमा आप बंद कर दीजिए क्योंकि वाक्य कंप्लीट हो गया। ये इसका भी आप ध्यान देना पंचुएशन का, नहीं तो आपके नंबर ट्रांसलेशन में कम कट जाएंगे। 8 नंबर का आएगा तो 6 ही पाओगे अगर नियम का पालन नहीं करोगे पंचुएशन का। तो इसलिए वर्ड मीनिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए और आपकी जो है पंचुएशन निशान सही लगना चाहिए। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, यह सुनकर इसको पार्टिसिपल्स बना दो, हियरिंग दिस कामा करके गौतम बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध सेड, गौतम बुद्ध सेड, कामा डबल कामा में लिखिए, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। तो पहले इंपरेटिव सेंटेंस है, टेल मी मोर, टेल मी मोर, मोर मीन्स और अधिक, मच माने अधिक, टेल मी मोर मुझे और अधिक बताओ। किसके बारे में? अबाउट दैट डकैत, अबाउट माने विषय में या बारे में एक ही है, अबाउट दैट डकैत। यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा रहा है विषय का अंग्रेजी, अबाउट लिखा जाएगा, इतना ध्यान देना। आगे उसके बाद आप फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिए। तब व्यक्ति ने कहा, देन, तब क्या अंग्रेजी होता है? देन द मैन सेड या दैट मैन सेड, देन दैट मैन सेड, तब उस व्यक्ति ने कहा। क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा में, कामा इन्वर्टेड कॉमा में, वह डाकू बड़ा भयंकर है। दैट डकैत इज वेरी टेरिबल, भयंकर कहेंगे, टेरिबल किताब में दिया गया है, वैसे फियरफुल भी होता है, डरावना है, भयंकर। तो दैट डकैत इज वेरी टेरिबल, टेरिबल मीन्स होता है भयंकर। फुल स्टॉप कर दिया करो जहाँ पूर्ण विराम है। वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। ही इज, वह है, मोर पावरफुल कह दो या स्ट्रांगर कह दो, मोर नहीं लगेगा तब। ही इज स्ट्रांगर, STRONGER, लेकिन जो मोर पावरफुल लिखे उनका भी सही होगा, या माइटियर भी कह सकते हो, या MIGSTIER। ही इज स्ट्रांगर देन, चीता कहेंगे जी टाइगर, ही इज स्ट्रांगर देन द टाइगर। देखिए किताब में दिया अधिक ताकतवर के, स्ट्रांगर, टाइगर मीन्स चीता। ही इज स्ट्रांगर देन द टाइगर, उसने बहुत से व्यक्तियों को मारा है। तो हो जाएगा ही हैज किल्ड, उन्होंने किल्ड मीन्स मारा है, जान से मार देने को किल्ड कहते हैं। मैनी पर्सन्स, ही हैज किल्ड मैनी पर्सन्स, उन्होंने बहुत से व्यक्तियों को मारा है या मार डाला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है। राजा की सेना भी किसकी अंग्रेजी हो गए? इवन द किंग्स आर्मी, बात पर जोर देने के लिए भी अंग्रेजी इवन लगता है, इवन द किंग्स आर्मी, राजा की सेना भी, या यहाँ तक कि राजा की सेना भी, बात क्यों, इवन द किंग्स आर्मी, या कुछ लोग ऐसे लिखे हो तो द किंग्स आर्मी आल्सो, तब भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेटर इवन द किंग्स आर्मी होगा क्योंकि बात पर जोर दिया जा रहा। हाँ, इवन द किंग्स आर्मी, हाँ, उसका सामना नहीं कर सकती है। कैन नॉट फेस हिम, कैन नॉट फेस, फेस मिस होता है सामना करना, किताब में दिया। टू लगाया है जो, टू हटा दीजिए क्योंकि ना शब्द नहीं आता, मतलब कि आता है वैसे लिख दिया गया है, लेकिन कैन के नाते टू हट जाता है, कैन के साथ जो है बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, टू हटा दिया जाता है। क्लियर? इवन द किंग्स आर्मी कैन नॉट फेस हिम, कैन नॉट फेस हिम, तो कैन के साथ नॉट लगा है, टू हट जाएगा, वर्ड मीनिंग से नहीं मतलब है, वो तो इन्फिनिटिव के हिसाब से दिया रहा था। उसका नाम अंगुली माल है। हिज नेम इज अंगुली माल, हिज नेम इज अंगुली माल में ए बड़े कर देना, नाम है, ठीक है। ANGULIMAL, अंगुली माल लिख दीजिए, हिंदी वर्ड है। उसके बाद फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए जहां अंगुली माल रहता था। यह सुनकर, हियरिंग दिस कामा, गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध तो उस जंगल की ओर चल गए। वेंट टुवार्ड्स द फॉरेस्ट, वेंट माने चल दिए, या स्टार्टेड आउट भी कर सकते हो, स्टार्टेड आउट भी माने चल पड़ना, क्लियर, स्टार्टेड भी कर सकते हो, क्लियर। वेंट ही कर दो या स्टार्टेड कर दो। टुवार्ड्स द फॉरेस्ट, उस जंगल की ओर, टुवार्ड्स माने की ओर या की तरफ, जहाँ अंगुलीमाल रहता था। वेयर अंगुलीमाल लिव्ड, वेयर अंगुलीमाल लिव्ड। तो इस तरह से ये आपका पहली एक्सरसाइज थी, इसका हम इंग्लिश का बताएं। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और यूजफुल वीडियो ट्रांसलेशन की पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए घंटी दबा के, ताकि जैसे ही अपलोड करो वीडियो मिल जाए। और ये चाहे जिस क्लास में हो, हर क्लास के लिए आपको ये वीडियो यूजफुल होगी, क्लास 11 या 12, यहाँ तक कि हाई स्कूल वालों के लिए भी है।
और स्पीकिंग आप बेटर करना चाहते हैं तभी ट्रांसलेशन आपको अच्छा होना चाहिए। तो आप इससे जो है फ़ायदा ये भी है कि आप क्वेश्चन का भी आंसर आप अपने हिसाब से बना के मीनिंग याद है तो लिख सकते हैं, इसलिए ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ।